चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो देखो अगला हमारा शेयर है अपोलो टायर्स। तो अपोलो टायर जो है टायर सेक्टर की कंपनी है, यानी ऑटो, इसे ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयर्स में काउंट किया जाता है। तो अब इसके लिए क्या क्या मैटर करता है, देखो मैंने आपको बताया था मॉनसून जब आता है तो टायर की डिमांड बढ़ जाती है। मॉनसून आपके सामने आ गया है, शेयर ऊपर जा रहा है। छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको सिखाई हैं कितनी मैटर करती हैं अगर आप उसे रियल लाइफ में देखोगे। पिछले एक हफ्ते में शेयर का प्राइस 10% चल चुका है, तो ये काफ़ी नहीं है मॉनसून वाला ट्रिगर की वजह से अगर किसी ने बाई की होती तो सोचो उसने पैसा बनाया होता। आप समझ पा रहे हो। अब दूसरी चीज, एक और चीज देखो, आपको देखना पड़ेगा कि ऑटो सेक्टर कैसा कर रहा है। ऑटो सेक्टर भी ठीक ठाक ही कर रहा है, पिछले 2 साल से बहुत आउट परफॉर्म कर रहा है। इस साल बुरा तो किया नहीं, अच्छा ही किया हुआ है। तो ये ऑटो एंसिलरी टायर सेक्टर कंपनी है जो एक बेहतरीन कंपनी मानी जाएगी फाइनेंशियल बेसिस पर जो ट्रिगर हमने देखे थे उसके बेसिस पर तो टायर सेक्टर ठीक ठाक करना चाहिए, और मॉनसून में तो अच्छा करते ही हैं, इसलिए ये भी अच्छा कर रहा है। ये हमने रीजनिंग निकाल ली। अब इसके बाद ना हम वैल्यूएशंस देखते हैं। तो यहाँ पे टीटीएम ईपीएस यानी ट्रेलिंग 12 मंथ, पिछले 12 महीने का जो ईपीएस है वो कितना है, 27 रुपया। आप देखो वाई कितना बड़ा है, 55%। तो अच्छा माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, बेहतर माना जाएगा। कंपनी का ये कंपनी का पी देखिए कितना है, 20 का, और सेक्टर का पी देखिए 29 का। तो अब 10 का पी कम है सेक्टर से कंपेयर करें तो बेहतर माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, आउट परफॉर्मर है ये। इसकी बात अब देखो, मैंने आपको बताया था 52 वीक के हाई के पास अगर कोई शेयर है तो बुलिश माना जाएगा। 52 वीक के हाई के पास चल रहा है, बुलिश माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। उसके बाद आ जाओ बुक वैल्यू पर। अब देखो इसकी बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट है, क्यों है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर, बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट है, कितनी एसेट्स हैं इसके पास, इंपॉर्टेंट होगा ना। तो अब यहाँ पर देखो, अगर आप बुक वैल्यू को देखोगे तो बुक वैल्यू 2.93 है, विच मीन्स 3 से कम है, तो ठीक है, महंगी नहीं मानी जाएगी। पर अगर 4 के ऊपर चली गई तो अवॉइड करना, महंगा है, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको बताया भी था। अब हम चलते हैं आगे और आगे पीयर कंपैरिजन करेंगे। अब पीयर कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आ जाइए पीयर कंपैरिजन में। अब देखिए जो पीयर कंपैरिजन है, यहाँ पर आप देख रहे हो अपोलो टायर्स है, बालाकृष्ण इंडस्ट्री है, MRFA सीएट है, जेके टायर है। ये 5 जो कंपनियां हैं इसके मेन पीयर ग्रुप में आती हैं। और भी बहुत सारी कंपनियां पर मेजर कंपनियां यही हैं। तो अब इन्हें यहाँ से हम एनालाइज करते हैं। अब देखिए जरा डेट टू इक्विटी रेशो परफेक्टली सबसे जो आइडियल रेशो है जो मैंने बताया था 0.30, उसके पास ही इसका रेशो है अपोलो टायर्स का। यानी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेट है ही नहीं, ये बहुत पॉजिटिव बात है। दूसरी चीज़ यहाँ पर नेट सेल्स आप देखिए 25,000 करोड़ की कंपनी करती है और उसके अगेंस्ट में लगभग 2,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करती है। ये बहुत अच्छी बात है। नेट अगर आप देखेंगे तो इसने रिटर्न दिया है प्राइस पर 32% का, एक साल में रिटर्न दिया है कंपनी ने। और अगर आरओई देखेंगे तो कंपेयर करके देखिए 12.5% का इसका आरओई है। कि इस सेक्टर में ही अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट कितना है, 17%। तो बहुत ज़्यादा है नहीं, 20 से कम ही है सबका। तो ये भी बुरी बात नहीं मानी जाएगी, पर अच्छी बात अब मानी जाएगी। अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो सबसे रीजनेबल किसका है, और बाकी देखेंगे तो 4 के पास है सबका। तो यहाँ पर ये जो प्राइस है अगर इसी हिसाब से हम देखें तो 650 तक आराम से होना चाहिए कंफर्टेबली बैलेंस शीट के हिसाब से, क्योंकि 650 पर इसका जो प्राइस टू बुक है इनके पीयर कंपैरिजन के पास आएगा, वहाँ तक ये सस्ता ही है। अब मार्केट कैप देखेंगे तो 34,000 करोड़ की मार्केट कैप है, विच इज़ बिग मार्केट कैप, अच्छी खासी है। और यहाँ भी आप देखेंगे तो सारी चीज़ें बेहतर मानी जाएंगी। और शेयर का प्राइस भी अगर आप देखेंगे, शेयर पर शेयर जो प्राइस पर शेयर है शेयर का, वो भी रीजनेबली फेयर है। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी कंपेयर की तो हमने देखा कि सबसे अट्रैक्टिव शेयर कौन सा है, अपोलो टायर ही तो है। तो अपोलो टायर अपने पीयर में सबसे अट्रैक्टिव शेयर है। अब इसे बैलेंस शीट पर देखते हैं, ठीक है। अमन कुछ कहना चाहते हो? हाँ, नहीं बढ़ी, कम भी नहीं हुई है, पर तू देखेगी 0 के आसपास ही है। अब यहाँ पर रेशोज को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर कैश फ्लो को। अब कैश फ्लो क्या चीख चीख के नहीं बोल रहा जो मैंने आपको सिखाया है,
मैंने आपको बताया था कि अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो बढ़ जाए तो वो शेयर चलता ही चलता है। अब आप देखो यहाँ पर 50% का ग्रोथ हुआ है ऑपरेटिंग कैश फ्लो में और शेयर चल गया 32%, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हो सकता है यहाँ से भी चले। देखो भाई, जो पढ़ाया वो दिखाया, और अगर प्रैक्टिस करोगे तो शेयर को पिक करना भी आ जाएगा कि जिन शेयर्स के ऑपरेटिंग कैश फ्लो बढ़ते हैं वही शेयर तो चलते हैं। तो मार्केट में जब भी कोई शेयर पिक करना है उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखो, सच्ची कहानी वही बताएगा आपको। अब जबकि एक और चीज दिखाता हूं, यहां पर मैंने बोला था इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लो को आपने अवॉइड करना है। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो दोनों माइनस में, और नेट कैश फ्लो को देखोगे ना तो नेट कैश फ्लो कितना आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 69 करोड़ का। तो आप बोलोगे कि यार इनके पास तो वर्किंग कैपिटल बहुत कम है, पर आप ये देखो कि जो माल बना रहा है वो कितनी रफ्तार से बेच रहे हैं और पैसा भी कंपनी में आ रहा है। तो यही तो चीज़ें चलाती हैं कंपनी को। एक बढ़िया कंपनी में यही चीज़ तो होती है कि जो वो बना रहा है वो बिक रहा है, और बेचने के बाद कंपनी में पैसा भी आ रहा है। तो और क्या चाहिए होता है एक अच्छे बिजनेस को आइडेंटिफाई करने में, यही तो चाहिए होता है, और ये मिल भी गया। तो क्या ये बेहतरीन फैक्टर है? बेहतरीन फैक्टर है। इसी एक फैक्टर को देखकर आप कंपनी का सिलेक्शन करोगे, ध्यान रखना, बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, ये बताया था मैंने। ये अकेला फैक्टर देखकर भी मैं डिसीजन ले लेता हूं कि कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी बुरी। तो इसको सबसे ज्यादा वेटेज देना, ध्यान रखना, बार बार एक ही बात बोलूंगा, ये फैक्टर अकेला कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए काफी है, क्योंकि असली चीज यही बताएगा। ठीक है, अब रेशोज पे आ जाओ। तो रेशोज पे मार्जिन रेशो सबसे इंपॉर्टेंट। देखो भाई, नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 50% बढ़ गया। अब मुझे एक बात बताओ, 50% अगर मार्जिन बढ़ रहा है तो शेयर क्यों नहीं चलेगा? आ रही बात समझ में? तो क्या ये पहले देखकर आप ये डिसीजन ले सकते थे कि मुझे अपोलो टायर का शेयर खरीदना चाहिए और वो चलेगा? अगर ये बैलेंस शीट 2 महीने पहले देखते तो अच्छे से पता चल जाता। गलत तो नहीं है? तो ये बैलेंस शीट क्या बोल रही है चीख चीख के, मुझे खरीद लो। मुझे नहीं पता आप सुन पा रहे हो कि नहीं, मैं सुन पा रहा हूं। सुन पा रहे हो? वेरी गुड। नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है कि आपने जो माल बनाया, सारे खर्चे निकालने के बाद आपकी जेब में कितना पैसा आया। ठीक है, तो आप ये देखो कि पिछले साल कितना था, 4.5 रुपया, इस बार कितना है, ऑलमोस्ट 7 रुपया। 50% का इंक्रीज है। 50% का इंक्रीज मतलब बहुत ज्यादा। तो बोलो 50% का मार्जिन बढ़ा दिया बिजनेस में। सामने वाला बोलेगा मजाक तो नहीं कर रहे हो, और मजाक नहीं कर रहे हो तो वो शेयर खरीद लो, क्योंकि उसकी ग्रोथ तो बहुत ज्यादा होने वाली है। यहां से रिटर्न रेशो पे आ जाओ तो देखो सारे रेशो बढ़े हुए हैं। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो 50% बढ़ गया, फिर ये 50% बढ़ गया, और ये भी 50% बढ़ गया। लिक्विडिटी रेशो में आ जाओ, देखो इंक्रीज हो रहे हैं दोनों, अच्छी बात है। लीवरेज रेशो पे आ जाओ। अब यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था इंटरेस्ट कवर रेशो, तो इंटरेस्ट कवर रेशो आ जाओ यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे डेट इक्विटी रेशो देख रहे हो, डिक्रीज किया है, मतलब कंपनी ने डेट रीपे किया है, इसका मतलब है ये अच्छी बात है। दूसरी चीज, जब डेट रीपे कर दिया तो जो इंटरेस्ट कंपनी दे रही है और कंपनी जो कमा रही है वो भी 50% बढ़ गया है। आप देख रहे हो इंटरेस्ट कवर रेशो, यानी इंटरेस्ट को चुकाने की क्षमता पहले थी इसके पास कितनी, 6 गुना ज्यादा कमा रहा था, अब ये 9 गुना ज्यादा कमा रहा है। तो बेहतर हुआ ना। अब ये CAGR देखो, मैंने आपको प्राइस पे सिखाया था, पर अभी ये सेल्स और नेट प्रॉफिट पर देख लो। अगर तुम CAGR 3 साल का देखोगे तो देखो बहुत अच्छा हुआ है पिछले 2 सालों में, और अगर तुम CAGR नेट प्रॉफिट का देखोगे तो देखो कितना शानदार हुआ है। पहले तो माइनस में लॉस कर रही थी कंपनी, यहां टर्न अराउंड हुआ, और यहां देखो, यहां देख रहे हो ऑलमोस्ट 150% का ये CAGR प्रॉफिट में राइज है, विच इज नॉट नॉर्मल। तो ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे बताओ क्या टेक है आपका अपोलो टायर्स पे। टायर सेक्टर में कुछ खरीदना है तो क्या खरीदना है? बैलेंस शीट बता रही है, सिंपल है। बोलो कोई डाउट है तो? कोई डाउट नहीं है, पर पक्का। अब मैं इसका CAGR भी दिखा दूं प्राइस पर, कंप्लीट हमारा एनालिसिस हो जाएगा फिर। अच्छा, कौन सा शेयर था? अपोलो। अब देखो ये मैंने लगा दिया है 1 मंथ के चार्ट पे, ताकि हम यहाँ पर 3 साल का CAGR देख पाए। तो अब यहाँ पर ना हमको जाना है, अभी देखो 2024 चल रहा है ना, तो हमें क्या चाहिए 2021। तो अप्रैल से लेंगे हम, या जनवरी से भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैंडल कौन सी है देखो, 2020।
2021 कौन सी है देखना, ये वाली कौन सी है, ये 2000, ये वाली, ठीक है, ये जोड़ लें, यहाँ से ले लें, समझाने की तो बात है सिर्फ। ये प्राइस कितना है बोलो, 2000, ये प्राइस है 100, चलो 200 करते हैं, राउंड ऑफ 200 कर देते हैं, और आज प्राइस है 550, ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया। तो ये समझाने के लिए, ठीक है, यहीं पे समझा देता हूँ। अब इसे शॉर्टकट में कर देते हैं, आपको पता ही है। तो हमने इन्वेस्ट किया था, आज मैच्योरिटी पे जो रेट है वो है 550 का, और जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो इन्वेस्टमेंट था 200 पे। तो टोटल हमारा जो रिटर्न आया वो आया 350 का। अब नंबर ऑफ ईयर से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ये 116 रुपये, 17 रुपये मान लेते हैं, 117 रुपये। अब 117 का अगर हम परसेंटेज निकालें 200 पे तो तकरीबन 65% का रिटर्न बनेगा अप्रॉक्स, ठीक है। तो CAGR जो आया इसका, CAGR जो आया वो अप्रॉक्स आया 65% का। तो एक बात बताओ, पर ये अगर तुमने 3 साल इसे होल्ड किया होता तो तुमको 65% का 1 साल में रिटर्न मिल रहा है, बुरा थोड़ी है। तो CAGR तो बहुत सॉलिड हो गया है 65 का, आ रहा है समझ में। तो अब अगले 3 साल के लिए अगर यहाँ से भी इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हो, अगले 3 साल में भी ये स्टॉक इस ट्रेंड पे चलता रहा तो यहाँ से ये शेयर कम से भी कम 1200 रुपये का होना चाहिए। इस ट्रेंड से अगर हम जाते हैं तो, आ रहा है समझ में, सिंपल है। तो ऑल इन ऑल हमने देखा कि अपोलो टायर का शेयर बढ़िया शेयर है, खरीदा जा सकता है और बेहतरीन इसका मामला रहेगा। आ रहा समझ में, परफेक्ट है। तो ऐसे ही खुद प्रैक्टिस कर लोगे भाई, ऐसी प्रैक्टिस करनी है, वीडियो मैंने दी हुई है, बस हो गया काम खत्म। मेरा नाम है अतुल, मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588688475 और विजिट www.onlinenifm.com।